बुद्ध ने कहा, भाग्य के भरोसे बैठने वालों, पुरुषार्थ करो। जीवन में भाग्य का महत्व है, लेकिन भाग्य के भरोसे बैठकर अपने अमूल्य समय को बर्बाद मत करो, क्योंकि पुरुषार्थ करने से तो भाग्य की रेखाएं बदल जाती हैं। भाग्य क्या है? आज किया गया कर्म ही तुम्हारा भाग्य बनता है। कर्म के द्वारा जो बीज बोओगे, फसल भी उसी की मिलेगी। जैसा कर्म तुम आज करोगे, वैसा ही तुम्हारा भविष्य होगा। सौभाग्य और दुर्भाग्य तुम्हारे ही हाथ में है। कर्म के गुण को समझना होगा कि जैसा कर्म होगा वैसा ही फल मिलेगा। जीवन को सफल बनाने के लिए पाप और पुण्य का बड़ा महत्व है। पूरी सावधानी रखो कि पाप होने ना पाए, क्योंकि पाप की सजा जरूर मिलती है। यह जीवन पिछले पापों से छुटकारा पाने के लिए है और दूसरे नए पापों से बचने के लिए मिला है, क्योंकि कोशिश करो हमसे पुण्य कर्म हो। तुम अपने जीवन को धर्म के मार्ग पर चलाओ। तुम्हारे किए हुए पुण्य से धर्म को शक्ति मिलती है। यह मानव जीवन का बड़े काम का है। इसे सावधानी पूर्वक जीना चाहिए। अगर तुम गलतियां करोगे तो आगे चलकर पशु पक्षियों वाले कपड़े पहनने पड़ेंगे। संसार के नश्वर पदार्थों की इच्छा मत करना, क्योंकि इच्छा का फल बहुत दुख देता है। अच्छे अच्छे कर्म करो। उन कर्मों को करके अहंकार मत करना। अहंकार के मार्ग में अंधेरा होता है और अंधेरे में ठोकरें लगती हैं। संसार दुखों से भरा हुआ है। संसार से प्रेम मत करना, बल्कि अपने मन से पापों को बाहर निकालो और सदा सावधान रहो कि कोई पाप ना होने पाए। मनुष्य का जीवन मिला है तो इसको सावधानी पूर्वक व्यतीत करना। अपने जीवन में आलस को मत आने देना, क्योंकि यह जीवन बहुत अनमोल है। पशुओं से पूछो कि मनुष्य जीवन का क्या महत्व है। पशुओं के जीवन में तो रत्ती मात्र भी सुख नहीं है। वे सोचते हैं कि हम कब मनुष्य बनेंगे, सर्दी में रजाई और गर्मी में पंखा होगा, कब हम परोपकार करके अपना जीवन सफल बनाएंगे। जो मनुष्य हैं वे अपनी मानवता को संभाल कर रख नहीं पा रहे हैं, बल्कि संसार के सुखों से अंधी दौड़ में दौड़ रहे हैं। वे नहीं जान पा रहे कि हमारी मृत्यु हमारे पीछे पीछे आ रही है। मानव जीवन पाया है, बहुत अच्छी बात है। अच्छे अच्छे कर्म करो ताकि मन पवित्र हो जाए, क्योंकि पवित्र मन ही आत्मा को पा सकता है। अपने मन को शरीर में ही फंसाकर मत रखो, क्योंकि शरीर आज है, कल रहेगा या नहीं यह किसी को भी मालूम नहीं। शरीर आज नहीं तो कल मिटेगा, किंतु आत्मा सदा अमर है। शरीर की आयु कुछ वर्षों की है, परंतु आत्मा अनंत है। यह तीनों कालों में है। आत्मा पहले भी थी, अब भी है और बाद में भी रहेगी। वह सदैव है, सनातन है, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है। संसार की सारी शक्तियां उसी से ताकत पाती हैं। तुम मनुष्य बने हो, विचार करो कि तुम कौन हो। जब तक यह समय में नहीं आएगा कि तुम कौन हो, तब तक तुम भटकते रहोगे। जब तक तुम अपनी भूल में सुधार नहीं करोगे, तब तक तुम शांति को प्राप्त नहीं कर सकते। शांति को पाना है तो मन को पवित्र करके आत्मा का अनुभव कर लो। आत्मा में ही अनंत विश्राम है। यह शरीर कुछ समय के लिए मिला है। वास्तव में तुम आत्मा हो। तुम्हारा शरीर जिससे शक्ति पा रहा है वह आत्मा ही है, और वही आत्मा तुम्हारे शरीर में मौजूद है। आत्मा को जानना, आत्मा को समझना, आत्मा को पाना, आत्मा का अनुभव करना और आत्मा का साक्षात्कार करना, यह सब मनुष्य के द्वारा ही संभव है। जब तुम सावधान हो जाओगे कि मन में कोई गलत विचार ना आने पाए। पहले मन में गलत विचार आता है, फिर वह विचार बलवान होने पर गलत कर्म करवा देता है। गलत कर्म का मतलब है पाप का जन्म हो जाना। बुद्ध ने कहा है कि तुम्हारे जीवन के साथ साथ काल भी दौड़ रहा है। बचपन और यौवन कब निकल जाएगा पता भी नहीं चलेगा। शरीर भी अनेक रोगों से घिरा रहता है। इस शरीर की शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार के रोगों से रक्षा करनी पड़ती है। रोग और पीड़ा दोनों शरीर को निर्बल करते रहते हैं। रोगी और पीड़ा दोनों को ज्ञान अच्छा नहीं लगता। जिसका तन और मन स्वस्थ नहीं होता वे सत्य का लाभ नहीं उठा पाते। मनुष्य को चाहिए कि वह अपनी आयु रूपी दौलत का पूरा पूरा लाभ उठाए। अगर मनुष्य चाहे तो अपनी जीवन में अच्छे अच्छे कर्म करके श्रेष्ठ प्रगति कर सकता है। जीवन में संयम को धारण करें, व्यर्थ की कामनाओं का त्याग करें, ज्ञान का दीपक जलाकर कामनाओं का विसर्जन करें। क्रोध को आग समझकर उसे सदा दूर रहना चाहिए। सदा गंगा ज्ञान का साथ करो, क्योंकि शुभ विचार है समस्त समस्याओं का समाधान है।
बुद्ध ने कहा है कि अपने जीवन से सदा लोभ को दूर रखो, क्योंकि तुम्हारे बूढ़े होने पर भी लोभ बूढ़ा नहीं हो पाता और लोभ सदा भूखा ही रहता है, उसका पेट कभी नहीं भर पाता। अगर लोभ की वासना प्रबल है तो वह दूसरे जन्म में भी पीछा नहीं छोड़ती है। जिस मनुष्य को लोभ अपने वश में कर लेता है उसका ज्ञान वह चुरा लेता है। लोभ को शांत करना तो संतोष की शरण में जाना होगा। मोह के आकर्षण में मत आना, क्योंकि मोह से तुम्हारा मन बंध जाएगा और बंधा हुआ मन तुमको बहुत दुख देगा। मन के दुख का कारण है, मन में अगर अज्ञान है तो दुखों से कभी भी छुटकारा नहीं हो सकेगा। बस ये एक सम्यक ज्ञान है जो तुमको परम शांति और मोक्ष दे सकता है। तुम अपने मन और मन में प्रेम कथा ज्ञान की ज्योति जला लो, फिर तुम्हारे जन्म जन्मांतर का अज्ञान मिट जाएगा। आज तुम मनुष्य जन्म को धारण करके बैठे हो, इसका मतलब यह है कि तुम शांति और मोक्ष के अति निकट हो। अब तुम संसार में रहकर भी संसार के लगाव में मत फंसना, संसार के अज्ञान से दूर रहना, क्योंकि वह तुमको बांध देगा। अपनी आत्मा का ध्यान करो, वह तुमको सर्व बाधाओं से मुक्त कर देगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक, और मेरे चैनल पर अगर नए आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।